The rate of reaction doubles when its temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin. Activation energy of such a reaction will be, देखिए गिवन क्या दिया हुआ, R का वैल्यू दिया हुआ है, log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब टेम्परेचर को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि टेम्परेचर T1 है, इनिशियल टेम्परेचर, क्या है, T1 है, कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक है। तो इसका रेट कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं के, ठीक है, 300 केल्विन पे। तो रेट कांस्टेंट K1 बराबर क्या हो जाएगा, के। अब फिर देखिए क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है, 300 केल्विन से कितना हो जा रहा है, 310 केल्विन, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 310 केल्विन। तो यहां लिख देते हैं हम लोग फाइनल टेम्परेचर जिसको हम लोग T2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो एट टेम्परेचर T2 तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा, K2 बराबर 2K, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं K1 K2 के फॉर्म में और T1 T2 के फॉर्म में। क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है log K2 अपॉन K1 बराबर EA क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। T1 भी हमको पता है, T2 भी पता है, K1 K2 भी पता है। और R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो सब वैल्यू बारी बारी से हम लोग पुट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग K2 का वैल्यू कितना है, 2K, तो 2K अपॉन K1 का वैल्यू क्या है, K, बराबर एक्टिवेशन एनर्जी तो हम लोग को फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 2, सॉरी, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2.303 इंटू R का वैल्यू कितना है, गैस कांस्टेंट का दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन, यही ना है, इंटू 1/T1, T1 कितना है 300 केल्विन, माइनस 1/T2, T2 कितना है 310 केल्विन, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग को क्या करना है, सोल्व कर देना है। तो यहां से देखिए तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया log 2 बराबर एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 को 8.31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 19.15 जूल पर मोल केल्विन, इंटू इसको देखिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 300 केल्विन इंटू 310 केल्विन,
ऊपर में क्या आ जाएगा, तो 310 केल्विन माइनस 300 केल्विन, यही ना हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, नीचे में स्पेस नहीं है। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, log 2 बराबर ये अपॉन 19.15 जूल पर मोल केल्विन इंटू क्या हो जाएगा 10 केल्विन डिवाइडेड बाई 310 माइनस 300 करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा ना, डिवाइडेड बाई 300 केल्विन इंटू 310। अब देखिए तो 1 के से 1 के इधर कट गया, 1 के से 1 के यहाँ कट गया, तब क्या है यहाँ देखिए log 2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.301, तो क्या हो जाएगा 0.301 बराबर ये अपॉन 19.15 जूल पर मोल, सॉरी, इनटू क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो रहा है ना, तो क्या आ जाएगा इंटू 1/30 इंटू 310, यही ना आएगा। अब यहाँ देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए तो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा 0.301 इंटू 19.15 इंटू 30 इंटू 310, यही ना आएगा, क्या आ जाएगा जूल पर मोल ना आएगा, जूल पर, ठीक है। अब यहां से देखिए तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.301 इंटू 19.15 इंटू 30 इंटू 310, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो वैल्यू आता है ये आता है 53665, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आता है, मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, इसका वैल्यू आ जाएगा 53606 जूल पर मोल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग का ऑप्शन किस में दिया हुआ है, किलो जूल पर मोल में, तो किलो जूल पर मोल में इसको कन्वर्ट कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 किलो जूल बराबर क्या होता है 1000 जूल, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू 53606 डिवाइडेड बाई 1000 किलो जूल पर मोल, तो बराबर कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 53.6 आ जाएगा, तो 53.6 किलो जूल पर मोल आपका क्या आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का हम लोग वैल्यू फाइंड कर लिया ना, कितना आ गया 53.6 किलो जूल पर मोल, ओके।